10 करने जा रहे हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करने से पहले आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का पता होना चाहिए। वीडियो ऑलरेडी हम उसको कर चुके हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने मेन जो फार्मूला है वो ये याद रखना है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे और उसके बाद हम प्रपोजिशन फ्रेज लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक फार्मूला होगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब अगर उस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है तो तब ये जो है आपके पैसिव बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस हम देखते हैं, द कैट। अब यहाँ पर कैट है, चेस्ट ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, द माउस। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द माउस आप लिखेंगे द माउस, यस, द माउस वॉज। अब ये पास्ट टेंस था, हमने हेल्पिंग वर्ब वाज का ले लिया, पास्ट का ले लिया, वाज चेस्ड बाय द कैट। दिस इज योर थर्ड फॉर्म, बाय द कैट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में देखें, नंबर 2 में शी एट सैंडविच। अब सैंडविच आपका ऑब्जेक्ट है और फॉर लंच ये टाइम है, उसने अपने लंच में सैंडविच लिया, तो हम इसको करेंगे आ सैंडविच के साथ। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आ सैंडविच। ठीक है, आपने इसको देखना है कि अगर आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो तब हम इसको चेंज करेंगे। अ सैंडविच वॉस, अब आप इसको चेंज करेंगे, अ सैंडविच वॉस। ठीक है, आगे एट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इसको यूज करेंगे ईटन। ठीक है, ईटन बाय हर। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है जी नंबर 3 में, शी वॉच्ड अ मूवी। अब यहाँ पर मूवी आपका ऑब्जेक्ट है और वॉच ट्रांजिटिव है। अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय अस। ठीक है, यहाँ पर आप अ मूवी वॉज वॉच ले आएंगे। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, आप इसको साथ साथ करते सकते हैं। नंबर 4, दे प्लेड सॉकर इन द पार्क। अब दे प्लेड सॉकर, फुटबॉल को कहते हैं फॉर सॉकर, तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। सो सॉकर प्लेड है, सॉकर वॉज प्लेड इन द पार्क, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, हम उसको यूज कर सकते हैं। वाई डिड शी स्टार्ट हर ओन बिजनेस। अब वाई शुरू में आ चुका हुआ है, इसको शुरू में ही लिखेंगे और ये पास्ट का है, इसमें आपका हर ओन बिजनेस जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, पूरी फ्रेज। ठीक है, वाई वॉज, इसको कैसे करेंगे, वाई शुरू में रखते हुए इंट्रोगेटिव पर नाउन को वहीं रहने देना है, आगे आपने देखना है वर्ब, तो वो आपका आ गया सिंगुलर। वाई वॉज हर ओन बिजनेस। ठीक है, वाई वॉज हर ओन बिजनेस स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समवन एल्स। क्लियर। नेक्स्ट करें नंबर 6, द टीचर ग्रेडेड द एग्जाम्स। अब यहाँ पर ग्रेडेड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट आपका एग्जाम्स, द एग्जाम्स वर। ठीक है, आप इसको यूज करेंगे, द एग्जाम्स वर आ जाए, द एग्जाम्स वर ग्रेडेड बाय द टीचर। नंबर 7, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। अब शेफ ने क्या किया, प्रिपेयर डिलीशियस मील किया। अब यहाँ पर आपका जो डिलीशियस मील है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। अ डिलीशियस ये आपने पूरा लेना है, ये ऑब्जेक्ट है और अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड। ठीक है, वॉज बाय शेफ। नंबर 8, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर पूरा लेंगे हम, अ ग्लास ऑफ वाटर वॉज ड्रंक। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक ये आपकी इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको याद रखना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा ड्रिंक। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म में ड्रैंक यूज हुई है और पैसिवाइज ने हमने यूज करनी है थर्ड फॉर्म दैट इज ड्रंक। ठीक है,
A glass of water was drunk by me. Number 9, she wrote a letter to her friend. अब यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसको बड़ा इजी आप कर सकते हो. A letter was written to her friend by her. ठीक है. अब आपके पास नंबर 10 में आ गया है जी बाग्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने यूज़ करना है, पैसिव वाइज है. अब देखें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम पैसिव वाइज में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये चूँकि हमने इसको यूज़ किया हुआ है बाग्ड एट प्रेपोजिशन के साथ, ठीक है, ये यूज़ किया जा सकता है. अगर सिंपली ऐसा हो ना द डॉग बाग्ड इन द स्ट्रीट, तो फिर हम उसको नहीं कर सकते. जब प्रेपोजिशन एंड पे आ जाए तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अब आप इसको इस तरह कर सकते हैं. द मेल मैन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. द मेल मैन, ठीक है, वॉज बाग्ड. अब आप क्या करेंगे, बाग्ड लिखेंगे और इसके साथ इसकी प्रेपोजिशन लगा देंगे, बाग्ड एट बाय द डॉग. ठीक, क्लियर हो गया. इसका अब ये पैसेज हो चुका है. अब अगर ये सिंपल होता है ना द डॉग बाग्ड इन द स्ट्रीट, तो फिर उसका पैसेज नहीं होना था. कुछ ऐसे होते हैं जैसे लाफ्ड है, लाफ्ड एट हो गया, इसी तरह लुक्ड इनटू हो गया, आस्क्ड अबाउट हो गया, तो उसको हमने एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं प्रेपोजिशन लगा के, ठीक है. इसका पैसेज बन सकते हैं. वी कुक्ड डिनर, बहुत इजी है, डिनर वॉज कुक्ड बाय अस टुगेदर. हु डिजाइन द लोगो फॉर द न्यू कंपनी. अब ये देखें द लोगो आपका ऑब्जेक्ट है, हु आ चुका हुआ है, हु को अब शुरू करेंगे बाय होम के साथ, ठीक है. इसको किससे यूज करेंगे, बाय होम, ठीक है. अब उसके बाद इंट्रोगेटिव भी लिखेंगे और ये पास्ट क्या है, बाय हुम वॉज, ठीक है, बाय हुम वॉज द लोगो, ठीक है. ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया. लोगो डिजाइंड, ठीक है, बाय हुम वॉज द लोगो डिजाइन फॉर द न्यू कंपनी. नंबर 13 है, इसमें आपको सारी वैरायटी नजर आएगी और आप आराम से इनको पैसेज में चेंज कर सकते हैं. जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसको हम करेंगे, जो इंट्रांजिटिव होगा उसको यूज़ नहीं किया जा सकता. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी. नंबर 14 है हमारे पास, यहाँ पर ये आ गया. 14 में हम देखते हैं हु. यस, अब यहाँ पर ये हमारे पास जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया हु फिक्स द लीक. हु फिक्स द लीक. अब यहाँ पर आपने यूज़ किया हु फिक्स द लीक जी. अब नेक्स्ट हमारे पास है हु फिक्स द लीक्स. अब यहाँ पर आपने यूज़ किया फिक्स्ड, ये भी उसी तरह है. हु है फिक्स द लीक, योर ऑब्जेक्ट है, इन द रूफ ऑफ द हाउस, पास्ट में है तो इसको भी आप बाय होम से करेंगे, ठीक है. बाय होम वॉज, यस, वॉज द लीक. लीक आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है. बाकी उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया है उसी तरह हम इसको कर सकते हैं. बाय होम वॉज द लीक फिक्स्ड, ठीक है, बाय होम इसमें यूज करते हैं. नंबर 15, वाई डिड ही क्विट हिज जॉब. हिज जॉब आपका ऑब्जेक्ट है, बहुत इजी है. वाई वॉज हिज जॉब, ठीक है, क्विटेड बाय हिम एट द कंपनी. नंबर 16 में देखते हैं जी, यहाँ पर आपके पास वाई डिड ही सेल हिज कार है, बहुत इजी है. वाई वॉज हिज कार, ठीक है, सोल्ड बाय हिम टू द डीलरशिप्स. यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, इसमें भी बाय शुरू में यूज़ करेंगे, ठीक है. इसको आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को शुरू में रखना है. समझ आ रही है. नंबर 17, हु डोनेटेड द मनी टू द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. फिर हु आ गया है तो क्या करेंगे, बाय होम से करेंगे. बाय हूम, ठीक है, वॉज द मनी. बाय हूम वॉज द मनी. बाय हूम, यस, वॉज the money donated to the charity organizations. इसके बाद why did they cancel the flight. the flight अब आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो why was the flight cancelled by them. why, यहाँ पर why है तो by them आ जाएगा, ठीक है, डेस्टिनेशंस. नंबर 19 में हम देखते हैं जी इसको. अब हम इसमें 19 में देखें ही रैन क्विकली. अब क्या आ गया आपके पास, ही रैन क्विकली. नंबर 19 में है
he ran quickly in the park this evening। अब देखें यहाँ पर he ran है, ठीक है, तो he ran in the park यहाँ पर आप इसको यूज़ नहीं करोगे, ये आपका intransitive verb है, ठीक है, ये आपका intransitive verb है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। so there is no passive voice, ये यहाँ पर आपका इसका passive voice नहीं बनाएंगे, ठीक है, no passive voice, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास हु गेव यू द गिफ्ट, हु गेव यू द गिफ्ट, हु आ गया है, गिफ्ट आपका ऑब्जेक्ट है, सो बाय होम हम लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाय होम आप साथ साथ टाइप करते जाएं, जो नंबरिंग है नंबरिंग साथ लगाकर आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। बाय होम वॉज, आगे आपने इंट्रोगेटिव ही रखना है, द गिफ्ट गिवन, ठीक है, द गिफ्ट गिवन, बाय होम was the gift given to you। अब ये जो होता है ना, ये हमारा इनडायरेक्ट है, इससे पहले हम फिर आगे जाके टू भी लगाएंगे, इससे टू यू, क्लियर। एक सेंटेंस के अंदर जब डाई ट्रांजिटिव होते हैं ना, तो उसमें आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उसको मेंशन करते हैं तो उसको प्रेपोजिशंस के साथ हम टू लगा कर करते हैं। Why did you buy the expensive watch? अब यहाँ पर हमारे पास expensive watch आ चुका है, why को शुरू में यूज़ करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। Why was the expensive watch bought by you, ठीक है, and what features does it have? Next, number 22, who wrote the book and what is the plot about? Who wrote the book का मतलब हो गया by whom, यहाँ पर भी इसी तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, by whom, by whom was the book, ठीक है। इंट्रोगेटिव लिखना है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि आपने इसको एफर्मेटिव नहीं कर देना। by whom was the book written, ठीक है, and what is the plot about it। तो ये थी हमारे जनाब 22, यहाँ तक आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे किए हैं, आपके रिस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे हैं। कलर चेंज करते हैं, अब नाउ वी विल टेक लाइक दिस, एक नया कलर ले लेते हैं जी। अब हमारे पास 23 है, 23 में वाई डिड शी बाय द न्यू कार, ठीक है, तो द न्यू कार आ गया, वाई को शुरू में लगाएंगे, वाई वॉज द न्यू कार बॉट बाय हर एंड व्हाट इज द मॉडल एंड कलर। नेक्स्ट नंबर 24, हु डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर, बाय होम, ठीक है, वॉज द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड। अब ये जो बाय आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 25, हु ब्रॉट द पेन टू द मीटिंग, अब यहाँ पर है बाय होम, आगे पेन है, बाय होम वॉज द पेन ब्रॉट टू द मीटिंग, ओके। नंबर 26, वाई डिड दे चूज द रेस्टोरेंट, ठीक है, वाई वॉज द रेस्टोरेंट चूजन बाय देम, यहाँ पर अब हम इसको चूजन, इसकी जो सिंपल पास्ट है उसकी स्पेलिंग है चूज, ठीक है, और जो थर्ड होगी उसकी हम यूज करेंगे चूजन्स, ठीक है, इसको ऐसे ये लगा दें, चूजन्स। नंबर 27 है, ही रेड अ बुक बिफोर, जी, ही रेड द बुक बिफोर, इसको करते हैं जी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसमें है ही रेड अ बुक बिफोर दैट। अब ये जो बुक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट और ये आपका वर्ब है। अ बुक वॉज रेड बाय हिम बिफोर दैट। वाई डिड यू ईट द मील सो क्विकली, अब यहाँ पर दो मील जो है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। वाई वॉज द मील ईटन बाय यू सो क्विकली, ओके। 29, वाई डिड द कंपनी हायर द न्यू एम्प्लॉय, अब यहाँ पर द न्यू एम्प्लॉय जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको यूज़ करते हैं, वाज है आपकी पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो आ जाएगा वाई वॉज द न्यू एम्प्लॉय हायर्ड बाय द कंपनी। हु कुक द डिनर, हु आ गया है, बहुत ईजी है, अब आप यूज़ करेंगे बाय हुम, ठीक है, वॉज द डिनर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हम लेंगे और इसके साथ हम सिंगल वर्ब was। by whom was the dinner cooked and what did they make, and ठीक है, अगर आप इसको भी चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, and what was made by them, इसका भी पैसिव बन सकता है what was made by them।
जी नेक्स्ट है हमारे पास 32, ही शी पेंटेड अ पिक्चर ऑफ द सनसेट, ठीक है, शी पेंटेड द पिक्चर ऑफ द सनसेट। अब हम इसको चेंज करते हैं कलर जी, यहाँ पर जी शी पेंटेड अ पिक्चर। अब पिक्चर जो है आपकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अ पिक्चर वॉज, यस अ पिक्चर वॉज पेंटेड बाय हर, अ पिक्चर ऑफ द सन वॉज पेंटेड बाय, पूरा लेंगे अ पिक्चर ऑफ द सन, पूरी फ्रेज को लेंगे ऑब्जेक्ट एज ए। नेक्स्ट है नंबर 33, वी प्लांटेड फ्लावर्स इन द गार्डन, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स वर प्लांटेड बाय अस इन द गार्डन्स, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। He built our sand castles in the on the beach, ठीक है, our sand castles, a sand castles was built by him on the beach। on the beach आपका adverb है, यहाँ पर noun है, इसको object नहीं समझना, ये adverb of place है। 35, why did they move to a new city for their job, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप लिखा why did they move to, ठीक है। अब ये जो है why did they move to, ये जैसे go to है ना, इस तरह move है, इसका ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज लेंगे। ये मूव हमारा इंट्रांजिटिव है, सो नो पैसिव वॉइस, ओके, इसका पैसिव वॉइस नहीं है बनाएंगे। आपने ये भी देखना है बीच में जो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे वहां पर हम नहीं करेंगे। हु डिजाइन द बिल्डिंग, बिल्डिंग आ गया है, ठीक है। बाय हूम वॉज द बिल्डिंग डिजाइंड and what is the architectural style, architectural styles। number 37, why did he choose, अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट है जी, आपने यूज करना है yes, why did he choose to study, yes engineering। तो यहाँ जो है ये जो टू स्टडी इंजीनियरिंग है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं, टू स्टडी इंजीनियरिंग। Why was to study, why was to choose, why was to study engineering chosen by him, ठीक है, यहाँ पर आपका why के साथ है। एंड what are career opportunities, तो ये आपका स्टेटिव है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कोई नहीं, तो इसको एज इट इज रहने देंगे जी। नेक्स्ट है आपके पास who wrote, अब यहाँ पर आपके पास है who wrote द स्क्रीन प्ले, स्क्रीन प्ले आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर द अवार्ड विनिंग मूवी, ठीक है। बाय हूम वॉज द स्क्रीन प्ले रिटन फॉर द अवार्ड विनिंग मूवी। 39, हु क्रिएटेड द स्कल्पचर्स फॉर द पब्लिक पार्क, एंड बाय हूम वॉज द स्कल्पचर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पब्लिक पार्क आपकी प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके, ये गलती नहीं करनी आपने, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, साथ साथ टाइप करते जाएं जो आपके पास हैं, तो साथ साथ ये भी चेक करते जाएं। Why did they adopt a child, ये यहाँ पर चाइल्ड आ गया, ठीक है। Why was a child adopted by them from a foreign country instead of domestically। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसमें हमारे पास आ गया, ये देखते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट हमारे पास है अब 41, who sang, इसको भी हम बाय होम से करेंगे। द नेशनल एंथम आपका ऑब्जेक्ट है, बाय होम वॉज द नेशनल एंथम संग एट द स्पोर्ट्स इवेंट्स। 42, they cooked dinner together in the kitchen last night, here we have the yes dinner, so dinner was cooked by them, dinner was cooked by them, this is your object जी। नेक्स्ट 43 है, द चिल्ड्रन वॉच्ड अ मूवी, यहाँ पर अ मूवी आपका ऑब्जेक्ट आ गया, अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन। नंबर 44, ही टुक अ शावर इन द बाथरूम, ठीक है। दिस मॉर्निंग, यहाँ पर बाथरूम भी है, मॉर्निंग भी है, शावर भी है, तो ये उसने जो वर्ब ऑपरेट किया है वो शावर पर किया है, ठीक है, शावर ही है, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। बाकी आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये गलती नहीं आपने करनी, ठीक है। A shower was taken by him in the bathroom this morning। 45, he fixed his car, ठीक है उसने, his car was fixed by him in the garage भी आपका नाउन है, और afternoon भी आपका नाउन है, but this is your adverb।
नेक्स्ट है 46, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील इन द रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब देखें यहाँ पर यस्टरडे भी है और रेस्टोरेंट भी है, मील है, ये अ डिलीशियस मील जो है ना ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, ठीक है। नेक्स्ट 47 है, 47 में देखते हैं, बहुत इजी है, शाबाश। 47, ही रोट अ लेटर, बहुत इजी है। अ लेटर वॉज रिटन यस टू माई फ्रेंड इन द पार्क। अब ये जो टू माई फ्रेंड लिखा हुआ ना ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 48, हु मेड द केक फॉर द बर्थडे पार्टी, बाय whom was the cake made for the birthday party, ये भी by whom से हो गया। 49, she played the piano beautifully, the piano was played by her beautifully in the concert, ये भी आपका नाउन है लेकिन ये in the concert place हो गया। हॉल पूरे का पूरा एडवर्ब होगा। लास्ट नाइट भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, ये भी आपने गलती नहीं करनी। वी हैड अ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम दिस आफ्टरनून। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग है ना ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अ मीटिंग वॉज हैड, अब ये एक बड़ा आपको अनकन्वेंशन सा लगेगा लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं। अ मीटिंग, तो इसमें हम यूज करेंगे वॉज, ठीक है, सिंगुलर है, फिर इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैज, हैव, हैड, तो यहाँ पर आ गया हैड, ठीक है। अब यहाँ पर हैड थी, पास थी। अ मीटिंग वॉज हैड बाय अस इन द कॉन्फ्रेंस रूम। 51 है, दे प्लेड अ गेम टुगेदर। प्लेड अ गेम, गेम आपका ऑब्जेक्ट है। अ गेम वॉज प्लेड बाय देम टुगेदर इन द बैकयार्ड यस्टरडे। शी रेड अ बुक क्वाइटली। अ बुक वॉज रेड by her quietly in the library yesterday. The teacher graded papers in the classroom this afternoon. Papers, ठीक है, papers आ गया। Papers were graded by the teachers. Graded आपका transitive verb है। She worked on her project, ठीक है, worked on her project in the office yesterday, ठीक है। अब यहाँ पर है her project was worked on by, ये पूरे का पूरा लेंगे हम इसको, उसकी preposition भी लेंगे। her project was worked on by her। 55, we planted flowers in the garden this morning. Flowers your object है, flowers were planted by us in the garden place है, this morning भी adverb of time है। 56, we ate lunch outside on the patio this morning. Yes, here we have we ate lunch. A lunch यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। lunch was eaten by us, ठीक है, इस तरह आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास जी कलर चेंज करते हैं, अब हम ब्लू ले लेते हैं। ओके, वी यस वैक्यूम्ड द लिविंग रूम। द लिविंग रूम वॉज वैक्यूम, ठीक है, बाय हिम दिस आफ्टरनून। 58 पे देखते हैं, दे क्लीन द किचन। किचन आपका ऑब्जेक्ट है, किचन वॉज क्लीन्ड बाय देम। आई टुक अ नैप। अ नैप वॉज टेकन ऑन द couch in the den this afternoon, ठीक है, इजी है ना। she laughed loudly at the joke, ठीक है। अब यहाँ पर जो जोक है ना ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। the joke was laughed at by her loudly yesterday, ठीक है, this is very important। ये laugh अगर at ना होता तो she just laughed, तो ये आपका इंट्रांजिटिव था। अब हमने इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर इसके साथ प्रेपोजिशन यूज की हुई है, सो इट कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर प्लेड ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई भी नहीं है, इन द पार्क प्लेस है, दिस मॉर्निंग टाइम है, सो नो पैसिव वॉइस। अगर यहाँ पर हमारे पास होता ना द चिल्ड्रन प्लेड द गेम्स, फिर हमने ले लेना था। अब इसका पैसिव नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, नो पैसिव वॉइस। 63, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। पेशेंट को एग्जामिन किया है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सो द पेशेंट वॉज एग्जामिन बाय द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल दिस मॉर्निंग। 64, ही स्लेप्ट साउंडली इन हिज बेड लास्ट नाइट। अब ये स्लेप्ट खुद सोया है, दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो स्लेप्ट है ना ये इंट्रांजिटिव। अगर मैं किसी बच्चे को सुलाऊंगा तो फिर आगे होएगा आई ही स्लेप्ट द चाइल्ड, तो फिर वो ट्रांजिटिव हो जाना था, ठीक है।
इंट्रा ट्रांजिटिव हो जाना था। अब ये इंट्रांजिटिव है, सो नो पैसिव वॉइस, इसका भी पैसिव नहीं करेंगे। वी स्वैम लेयरली इन द पूल, ठीक है, यहाँ पर भी स्वैम जो है ये इंट्रांजिटिव है, इसका भी पैसिव आपने नहीं बनाना क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, सो नो पैसिव वॉइस। ओके। 66 द आर्टिस्ट पेंटेड अ पोर्ट्रेट, मैंने इसमें खुद जानबूझ के ये सेंटेंसेस रखे हुए थे ताकि आप हर नाउन को ऑब्जेक्ट ना समझें और पहचाने भी कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन होगी तो फिर हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। 67 में हमारे पास आ गया द बर्ड्स चिर्प लाउडली इन द ट्री दिस मॉर्निंग, इसमें भी जनाब कोई पैसिव वॉइस नहीं है, इसलिए आपने इसको ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको भी आपने पैसिव में चेंज नहीं करना, ये उन्होंने सिर्फ चिर्प किया है, ठीक है। अगर सिंग सैंग होता तो सॉन्ग होता तो फिर हम यूज कर सकते थे, तो सो नो पैसिव वॉइस। शी टुक अ सेल्फी, ऑब्जेक्ट आ गया, सेल्फी वॉज टेकन बाय हर, ठीक है, इन द मिरर इन द बेडरूम लास्ट नाइट। आई जॉग्ड स्लोली इन द पार्क, अब ये भी जॉगिंग की उसने तो ये भी आपका इंट्रांजिटिव है, सो नो पैसिव वॉइस, ठीक है, पहचान हो रही है ना, शाबाश। 70 है, शी सैंग ब्यूटीफुली इन द चर्च, देखें यहाँ पर सैंग लिखा हुआ है, सॉन्ग कोई नहीं है तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं करेंगे, यहाँ पर जस्ट सैंग यूज किया, उसने गाया, गीत गाया अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम उसको यूज करते, यहाँ पर चर्च आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, तो नो पैसिव वॉइस। 71 द लीव्स रसल्स इन द विंड, अब ये रसल्स भी हुई है, आवाज हुई है, तो दिस इज अगेन नो पैसिव वॉइस, इसका भी आपने पैसिव नहीं करना, ठीक है, ये मैंने इकट्ठे रख दिए थे ताकि आपको पहचान हो जाए। 72 वी स्ट्रोल्ड लेयरली ऑन द बीच दिस मॉर्निंग, सो स्ट्रोल्ड वॉक के मीनिंग में है, नो पैसिव वॉइस, समझ आ रही है, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 73 ही वर्कड डिलीजेंटली इन हिज ऑफिस दिस मॉर्निंग, अभी उसने काम किया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो नो पैसिव वॉइस। दे चैटेड हैप्पीली इन द कैफे, ये प्लेस है, ठीक है, आफ्टरनून, सो नो पैसिव वॉइस। तो ये कुछ हमने इंट्रांजिटिव लिए थे तो इसमें आपने इनको चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 74 में देखें, यहाँ पर द सन शून ब्राइटली, यहाँ पर भी सन शून है, दिस इज आल्सो इंट्रांजिटिव वर्ब, सो नो पैसिव वॉइस। शी मेडिटेटेड पीसफुली इन द गार्डन्स, ठीक है, मेडिटेट किया उसने, किस पे किया, किस पे वर्ब ऑब्जेक्ट किया, नो पैसिव वॉइस, ठीक है, नो पैसिव, नो पैसिव। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 76 दे डांस्ड ग्रेसफुली जी इन द बॉल रूम, ये डांस रूम को कहते हैं बॉल रूम, तो इसका भी पैसिव नहीं होगा, ठीक है। 77 शी प्लेड द पियानो, अब पियानो आ गया हमारे पास, पियानो वॉज प्लेड, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को यूज करते हैं पियानो, द पियानो वॉज प्लेड। याद रखें जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके साथ आर्टिकल आपने जरूर लगाना है। We hiked strenuously in the mountain this morning, अब हाइक की उन्हें पहाड़ों पर चढ़े हैं, strenuously बड़ी मेहनत के साथ, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, सो अगेन देयर इज नो पैसिव वॉइस, ठीक है, ये आपका पैसिव में होगा। The rain fell softly on the roof, softly on the roof प्लेस है जी, yes this morning time एडवर्ब, this ये fell, ये भी आपका इंट्रांजिटिव है तो इसका भी पैसिव नहीं करेंगे, ओके, समझ आ रही है ना, ओके, राइट। 80 है जी, आई रेड क्वाइटली इन द लाइब्रेरी दिस आफ्टरनून, अब यहाँ पर देखें रेड यूज किया हुआ, अगर आगे होता है ना बुक, न्यूज़पेपर, रीडिंग, तो जस्ट वो कह रही है कि आई रेड क्वाइटली, क्वाइटली यहाँ पर खामोशी के साथ एडवर्ब है, लाइब्रेरी प्लेस है, ये टाइम है, नो पैसिव वॉइस, ओके। 81 है, शी पेंटेड ब्यूटीफुली इन द स्टूडियो, अब देखें पेंटेड लिखा हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टूडियो भी प्लेस है, यस्टरडे भी टाइम है, सो नो पैसिव वॉइस, क्लियर। शी प्लेस द कीज, अब यहां पर आपने प्ले फंक्शन किया है कीज के ऊपर, द कीज वर प्लेस्ड बाय हर ऑन द टेबल।
ही एक्सरसाइज विग्रेसली एट द जिम, ठीक है, जिम प्लेस है, विग्रेसली एडवर्ब है, एक्सरसाइज किया उसने, सो नो पैसिव वॉइस, इसका भी अपने पैसिव नहीं बनाना। क्लियर। नेक्स्ट 85 में देखें यहां पर दे प्लेड गेम्स, अब आ गया आपका यहां पर ऑब्जेक्ट, ये इसने यहां पर इस पर परफॉर्म किया है। गेम्स वर प्लेड एक्साइटेडली इन द आर्केड लास्ट नाइट। 86 he walked slowly down the street, walked खुद चलाया, चलाया नहीं किसी को, so again यहां पर कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा, इसका भी हम नहीं पैसिव बनाएंगे, ठीक है, नो पैसिव वॉइस। जी नेक्स्ट आपके पास आ गया 87 दे swam in the pool, blue oceans, in the cool blue ocean है, no passive voice। 88 the children played happily in the park, no passive voice। 89 I hung the picture, अब ये पिक्चर उसने लटकाई है, this is the verb जो आपने इसमें प्रोट किया है और ये इसने फंक्शन परफॉर्म किया ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो पिक्चर यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, पिक्चर वाज हंग, हैंग नहीं यूज करना, हैंग होगा तो आपकी वो फांसी में यूज होगा, ऑन द वॉल। द डॉग रैन क्विकली थ्रू द वुड्स, ये भागा है, रैन, ठीक है, किसी को भगाया नहीं उसने, तो यहां पर भी आपका नो पैसिव वॉइस, ये भी गया। 91 वी इंजॉयड अ पिकनिक, पिकनिक वाज इंजॉयड बाय अस बाय द रिवर, ठीक है, इसका पैसिव करेंगे, ये उसने इंजॉय किया पिकनिक को, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। 92 ही स्टूड अलोन ऑन द माउंटेन्स, यस, स्टूड आपका इंट्रांजिटिव है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, अलोन खड़ा रहा, ये भी नो पैसिव वॉइस, इसका भी कोई पैसिव नहीं बनाना आपने बेटा। दे वेटेड पेशेंटली एट द बस स्टेशन, यहां पर इंतजार किया, वेटेड फॉर नहीं है, ठीक है, वेटेड फॉर होता है फॉर द गेस्ट, फिर होना था द गेस्ट वर वेटेड फॉर बाय देम, ठीक है, अब ये भी इसका भी नो पैसिव वॉइस, समझ आ रही है। द कैट स्लेप्ट साउंडली ऑन द काउच, ये भी इंट्रांजिटिव है, नो पैसिव वॉइस। 95 शी वर्कड डिलीजेंटली एट हर डेस्क, इसने भी काम किया है, सो ये भी इंट्रांजिटिव है, ये डिलीजेंटली एडवर्ब है। एट हर डेस्क जहां पर बैठी थी उधर उसने काम किया, नो पैसिव वॉइस। 96 द बर्ड फ्लू हाई, नो पैसिव वॉइस, ठीक है, इसका भी नहीं करेंगे। अगर स्टूडेंट्स या बॉयज पतंगे उड़ाते, द बॉयज फ्लू द काइट्स, फिर हम पैसिव कर सकते थे। 97 ही हाइक्ड अप द स्टीप माउंटेन पे गए, नो पैसिव वॉइस, ठीक है। 98 they sat quietly, no passive voice। 99 the flowers grew beautifully in the garden, no passive voice, ठीक है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सारे आपके नो पैसिव वॉइस में। 100 है she danced gracefully on the stage, तो नो पैसिव वॉइस, इसका भी आप पैसिव नहीं करोगे, ठीक है, नो पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखिए 101 she drove carefully on the वाइंडिंग रोड, अब यहां पर ड्रोव के बाद यहां अगर आपके पास होती ना कार, तो फिर हम ड्रोव द कार, तो फिर हम उसको यूज कर सकते थे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाना था, समझ आ रही है, तो मैंने यहां पर नहीं लगाया हुआ, इसलिए इसका भी नो पैसिव वॉइस। कार होती तो फिर हमने कहना था द कार वाज ड्रिवन केयरफुली ऑन द वाइंडिंग रोड। 112 शी sang loudly in the concert hall, ये sang है, no passive voice। 103 he fixed his bike, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, इसने इस पे काम किया, अपना वर्ब ऑपरेट किया, so his bike was fixed by him in the garage। 104 they sang a song, अब देखें यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, अब इसको आप चेंज करो पैसिव वॉइस में। a song was sung by them at the party, at the party आपका बेटा एडवर्ब है। 105 the baby slept for hours, काफी देर से सोया, काफी देर सोया, सो नो पैसिव वॉइस, इसका भी नहीं बनाएंगे, अगर हम उसे सुलाते तो फिर हमने करना था। 106 who wrote the letter, ओके, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, अब हम बनाएंगे by whom was the letter written to the editor। 107 why did she buy the expensive dress, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने बाय को ऑपरेट किया है ड्रेस के ऊपर। द एक्सपेंसिव ये एडजेक्टिव है, ड्रेस आपका ऑब्जेक्ट, द एक्सपेंसिव उसको उसके साथ ही लिखते हैं, ड्रेस, ठीक है। व्हाई वाज द एक्सपेंसिव ड्रेस बोट बाय हर,
108 हु पेंटेड द पोर्ट्रेट। अब यहाँ पर आपके पास जो पोर्ट्रेट है दैट कम्स ओवर देयर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द फेमस पर्सन। हु बाय whom was the portrait of the famous person painted, ठीक है, ये पूरी फ्रेज आप यूज करोगे। इसके बाद 109 है दे स्टडीड फॉर द टेस्ट, ठीक है, द टेस्ट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर अपने प्रपोजिशन यूज की हुई है। द टेस्ट वॉज स्टडीड फॉर बाय देम, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। 1010 है आई क्लीन द हाउस वेरी इजी, द हाउस वॉज क्लीन्ड बाय मी ऑन सैटरडे। तो ये एक हमने एक वर्कशीट की है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखें, इसमें सिर्फ एक्टिव को पैसिव में चेंज किया है। एक और एक्सरसाइज करेंगे वर्कशीट जिसमें कुछ पैसिव वाइज होंगे, उनको हम एक्टिव में भी लेके आएंगे, और जो एक्टिव होंगे उनको हम पैसिव में लेके जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।